Andrew Jack is Mr. Olympia all the way. दोस्तों आज हम काफी जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। आर्जो मार्टिन को साथ में वर्कआउट करते हुए देखेंगे, निक की, रमोन की, होजेमा की अपडेट पे अपनी नजर डालेंगे, जानेंगे जे ने क्या बोला एंड्रू के लिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत दोस्तों अपने दो इंडियन एथलीट्स जो कि हमें बहुत ही जल्द ऑन स्टेज बैटल करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, उनके बारे में बात करने से शुरुआत करेंगे। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनीक घोष की। दोस्तों अनीक रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बता चुके हैं कि वो निकल चुके हैं ताइवान के लिए। उनका आखिरी वर्कआउट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब वो हमको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे ताइवान में। इस क्लिप में चेन्नई में अपना आखिरी सेशन कंप्लीट करते हुए हमें कुछ पोजेस हिट करते हुए अनीक नजर आ रहे हैं। और दोस्तों असली टेस्ट अनीक का अब शुरू हुआ है। असली टेस्ट के क्या वो एक एक्चुअल वर्दी कॉम्पिटिटर बन सकते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाए मेंस फिजिक डिवीजन के, उसका खुलासा अब होते हुए देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये क्लेम तो डेफिनेटली काफी लोगों की तरफ से है कि टॉप 10 टॉप 5 हमें अनीक घोष देखने को मिलेंगे ओलंपिया की स्टेज पे, लेकिन उसके लिए उनको क्वालिफाई करना है ओलंपिया के लिए। लेकिन उससे भी पहले, क्वालिफाई करने से भी पहले उनको इस शो में इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिटर्स को बीट करना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा अगर अनीक अपने 100% पे ना रहे तो। अब दोस्तों अनीक के साथ ही यहाँ पे हम लोग को मनोज पाटिल भी देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर शेरू क्लासिक जीते थे और इस साल 5th प्लेस हुए हैं सेम शो में। अब दोस्तों बात की जाए अगर मनोज की फिजिक में दिक्कत की, तो आई डोंट थिंक लास्ट ईयर से उनकी फिजिक यहाँ पे डाउनग्रेड हुई थी, बल्कि लास्ट ईयर से हम कह सकते हैं उनकी फिजिक और बेहतर ही थी ऑन स्टेज। लेकिन दोस्तों मनोज उस लेवल के जेनेटिक्स अपनी फिजिक में नहीं कैरी करते हैं जैसे अनीक या जैसे वरदान कैरी करते हैं। आई थिंक इन लोग की फिजिक बनी है मेंस फिजिक डिवीजन के लिए। वहीं मनोज एक वाइडर वेस्ट के साथ, एक उतने एस्थेटिक फ्रेम ना होने के साथ कहीं ना कहीं ओपन डिवीजन के प्रोपोर्शंस हमें शोकेस करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी साइज कंपेरेबल है मेंस फिजिक ही डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स के आसपास। अब दोस्तों मनोज क्या ही करें, जो चीज उनके हाथ में है वो चीज उन्होंने परफेक्ट कर ली है। मेंस फिजिक डिवीजन के हिसाब से अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है मनोज ने, लेकिन उनकी जेनेटिक उतने प्लीजिंग नहीं है जैसे हमें अनीक के दिखते हैं। जहां मैं जेन्युइनली बताऊं तो जिस लेवल की फिजिक इन दोनों बॉडी बिल्डर्स ने शेरू क्लासिक में हमें दिखाई, उसी फिजिक को अगर हम लोग 80% पे अनीक को करते और 100% पे मनोज को ही रहने दे, तब भी आई थिंक यहाँ पे अनीक ही प्रिवेल होंगे इन दोनों के बीच के कंपटीशन में। इतने बेहतर और इतने खास प्रोपोर्शंस हैं अनीक घोष के। मैं पर्सनली दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ 2 दिन में वापस से अनीक की एक परफॉर्मेंस देखने के लिए। आप लोग हैं कि नहीं? आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कितने % चांस लग रहा है फ्यूचर में कभी भी मनोज का अनीक को बीट करने का, बिकॉज मेरे लिए तो ये 0% है। अब दोस्तों हाल ही में हमें जे कटलर अनरैक्ड पॉडकास्ट में दिखे, अनरैक्ड पॉडकास्ट जो कि होस्टेड है कोच कायल और कोच एंड्रू की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पे काफी बातें हमें सुनने को मिली जे कटलर की तरफ से, लेकिन जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उनके मुंह से निकली है वो ये है कि एंड्रू इज मिस्टर ओलंपिया ऑल द वे। एंड्रू हैज ऑल द टूल्स। एंड दोस्तों जे कटलर से आई कुडंट एग्री मोर। ओलंपिया होने से पहले भी हम लोग ने ये चीज बोली थी अगर एंड्रू 100% पे आएंगे तो हर ओलंपिया में अभी तक वो टॉप 3 प्लेस हो रहे होते। दोस्तों इस ओलंपिया में हमें क्या देखने को मिला एंड्रू की तरफ से? एक 100% फिजिक, एक ऐसी फिजिक जो कि डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि एंड्रू की तरफ से डिलीवर की जाने वाली अभी तक की बेस्ट रही थी। और ऐसी फिजिक डिलीवर करने का रिवॉर्ड भी उनको मिला, 3rd प्लेस फिनिश ओलंपिया में। लेकिन दोस्तों ओलंपिया में फिर भी हम लोग को उस लेवल की इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं नहीं दिख रही थी जैसी हम लोग को रोमानिया में दिखाते हुए देखने को मिले एंड्रू। मैं पर्सनली ओलंपिया तक तो कंफर्म नहीं था क्योंकि ओलंपिया में भी उनकी कमाल की फिजिक होने के बावजूद भी स्ट्रिंगीनेस हल्की फुल्की फिर भी हम लोग एंड्रू की फिजिक में देख सकते थे। लेकिन रोमानिया में जिस लेवल की फिजिक उन्होंने अपनी फील्ड आउट की और हम लोग को जो पैकेज शोकेस किया, वो विदाउट अ क्वेश्चन इस साल का ओलंपिया आराम से जीत सकता था। दोस्तों एंड्रू की मेन प्रॉब्लम कंडीशनिंग के अलावा दोस्तों ये है कि उनकी फिजिक इतनी ज्यादा फील्ड आउट नहीं नजर आती, जो कि कंप्लीटली एलिमिनेट करते हुए हम लोग को रोमानिया में नजर आए थे एंड्रू, जहां उनकी बैक मच इंप्रूव्ड हमें देखने को मिली। उनकी ओवरऑल फिजिक ही हम लोग को मच इंप्रूव देखने को मिली। अभी भी आई थिंक उनको लोअर बॉडी में थोड़ा बहुत काम करना है, अपने लिम्स में बेसिकली काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाकियों की तरफ से हमें परफेक्शन नहीं दिखा तो इतना तो मैं कंफर्म हूं कि एंड्रू सीकिंग करके बहुत आराम से पूरा शो जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए एंड्रू को भी बिल्कुल भी रूम नहीं देना होगा, क्योंकि दोस्तों एंड्रू भी 100% कंप्लीट नहीं है, एंड्रू भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स उस ग्रुप में, उस लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स में हमें बेस्ट एंड्रू ही अभी तक के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन दोस्तों एंड्रू परफेक्ट नहीं है जैसे हादी परफेक्ट नहीं है। वहीं डेरिक जिन्होंने ये बता दिया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में हम लोग को नहीं दिखने वाले हैं, इसका मतलब पूरा साल वो ओलंपिया को ही देंगे। दोस्तों वो एक्सट्रीमली कंप्लीट है। मेरा इतना जरूर मानना है कि श्रेडेड डेरिक की फिजिक को कोई भी नहीं बीट कर सकता। इस लेवल की इंप्रूवमेंट तो चलिए उन्होंने कर ही लिया, ऊपर से जजेस की भी फेवरेट फिजिक है वो, तो एक अपर हैंड तो डेफिनेटली है डेरिक के पास। लेकिन देखना होगा उस 10 मिनट के बीच कौन एक परफेक्शन हमें शोकेस करेगा, कौन क्लोजेस्ट टू परफेक्ट आएगा उस
स्टेज में अगले साल। अब दोस्तों रमोन की तरफ से कल ही हम लोग को ये सारी पिक्चर्स देखने को मिली है जहाँ पे फिनोमिनल कंडीशनिंग कैरी करते हुए एक बहुत ही बड़ी हुई साइज पे हम लोग को रमोन दिख रहा है, जो कि दोस्तों हम लोग को नियरली हर साल होते हुए दिखता है। हर बार ओलंपिया के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सिमिलरी कंडीशनिंग के साथ साथ रमोन बहुत ही बिगड़ देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। अब दोस्तों पर्सनली मेरा ये मानना है कि रमोन उतने डोमिनेंट नहीं है, ना ही उतने पुख्ता, उतने सॉलिड चैंपियन है क्लासिक फिजिक डिवीजन के, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि रमोन की फिजिक वंडर्स कर सकती है ओपन डिवीजन में। आई थिंक रमोन के ऐसे जेनेटिक डेफिनेटली है कि और ज्यादा डिमांड कर रही है उनकी बॉडी उनकी फिजिक पे मास ऐड करने को। दोस्तों जैसा कि हम लोग ने अपनी माइक समरफेल्ड की रिसेंट वाली शॉट में बात की है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम लोग को देखना होगा माइक समरफेल्ड अपनी फिजिक कैसी शोकेस कर रहे हैं अगले शो में, कौन से कैटेगरी में वो खेलेंगे, कौन से वेट क्लास में वो रहेंगे और कैसी उस वेट क्लास में उस हाइट कैटेगरी में रहते हुए अपनी फिजिक दिखाएंगे हम लोग को। इस शो को कंप्लीटली समझने के लिए आप मेरी शॉट देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जहां दोस्तों कुछ ही दिन में मैं जरूर एक शॉट बनाऊंगा और ये बताऊंगा लोगों को कि सीबम और माइक सेम नहीं है। दोस्तों सीबम जिस तरीके से अपनी हाइट मैनिपुलेट कर रहे थे उस तरीके से माइक नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो आईएफबीबी की गलती थी जो वो बालों तक हाइट चेक कर रही थी, लेकिन उसके अलावा इन दोनों के हाइट मैनिपुलेशन के मेथड्स कंप्लीटली अलग हैं, जो कि हम लोग को माइक के कैरेक्टर पे एक सवाल उठाने पे मजबूर कर रही है, उनको चीटर बोलने पे मजबूर कर रही है। अब दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हुए कंप्लीटली मैं जल्दी ही एक शॉट बनाऊंगा, यहाँ पे हम लोग इसको नहीं समझेंगे। अब दोस्तों पर्सनली मुझे सब कुछ क्लियर आउट तभी होगा जब माइक की हम अगली परफॉर्मेंस देखेंगे। तब तक के लिए ना रमोन के बारे में हम कोई सॉलिड स्टेटमेंट बना सकते हैं, ना ही क्लासिक डिवीजन के बारे में हम कोई सॉलिड स्टेटमेंट या ओपिनियन बना सकते हैं। दोस्तों होजेमा बीस्ट की भी तरफ से हम लोग को मल्टीपल अपडेट्स रिसेंट में देखने को मिल रही है, जहाँ पे अगेन एक श्रेडेड फिजिक के साथ एक छिली हुई कंडीशनिंग के साथ हमें वो हर एक अपडेट में अपनी देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों चांसेस यही है क्योंकि उनका वेट कैप उनको अलाउ नहीं कर रहा उतना ज्यादा और साइज ऐड करने के लिए, तो वो अपने वेट कैप के बहुत करीब ही रहेंगे। वो कोशिश नहीं करेंगे बहुत ज्यादा अपनी फिजिक में मास ऐड करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपनी फिजिक को और ज्यादा रिफाइन करते रहेंगे। दोस्तों मैंने ओलंपिया से पहले ये जरूर बोला था कि मुझे पर्सनली होजेमा की बैक में काफी वीक पॉइंट्स नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे अपनी बैक का फैन बना लिया अपनी कंडीशनिंग के बलबूते पे। एक कमाल की कंडीशनिंग आपके ब्रोकन, आपके इम्परफेक्ट बॉडी पार्ट्स को डेफिनेटली हाइड कर लेती है, और वैसा ही कुछ होजेमा अपनी फिनोमिनल वर्ल्ड क्लास कंडीशनिंग के थ्रू हम लोग को ऑन स्टेज शोकेस करते हैं। वहीं दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार में किस लिए बैठे हैं, होजेमा के नेक्स्ट शो के अनाउंसमेंट के लिए। मुझे चांसेस लग रहे हैं बहुत ज्यादा होजेमा के भी आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट करने के लिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि वो ऐसा करें। आई थिंक ब्राजील में तो वो कॉम्पीट कर ही लेंगे आर्नोल्ड में, लेकिन मैं चाहता हूँ वो यूएस में करें। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, क्या हम लोग को आर्नोल्ड क्लासिक यूएस में होजेमा दिखेंगे कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। दोस्तों रिसेंटली निक की ये पिक्चर हम लोग को देखने को मिली है जहाँ पे उनकी फिजिक हम लोग को वेस्ट अप देखने को मिल रही है। अब दोस्तों निक यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा लीन डाउन और कंडीशन बहुत ही लोअर लेवल ऑफ बॉडी फैट पे हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगेन बार बार मैं यही बोलूंगा उनकी अपडेट्स देख के अब हम लोग को एक्साइट नहीं होना है। वो पिक्चर्स में जैसे भी लगते हो वो ऑन स्टेज बहुत ज्यादा अपने गट को लेट गो करते हैं, बहुत ज्यादा उनका पेट हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों, जहाँ उनकी अपर बॉडी दोस्तों मैं बिना किसी डाउट के ये कह सकता हूँ उनको स्टमक को हटा के कि वो एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने के आराम से वर्दी है। आई थिंक उनकी अपर बॉडी स्टमक को हटा के जी बेस्ट है करेंटली ओपन बॉडी बिल्डिंग में। चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, बैक शायद ही किसी और बॉडी बिल्डर की इससे बेहतर हूँ, लेकिन उनके प्रपोर्शंस दोस्तों बहुत ही अनएस्थेटिक बना देते हैं उनको दिखने में। जहां मैं आप सबसे ये हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम लोग को निक की लोअर बॉडी में एक फिनोमिनल इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, तब तक हम लोग को वापस से निक पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनेंगे। मुझे नहीं लगता एक 100% मार्टिन, एक 100% डेरिक को निक कभी भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर साइज है दोनों के पास और एक बहुत बेहतर इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के शेप है निक से कंपेयर करके। यहाँ पे निक की कंडीशनिंग पर्सनली उसी लेवल पे लग रही है जैसे वो ओलंपिया में प्री जजिंग में नजर आए थे हमें, जहाँ करेंटली निक को अक्यूज किया जा रहा है ब्लास्टिंग के लिए भी, जो कि चांसेस हैं दोस्तों वो कर रहे होंगे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो कुछ भी हुआ है ओलंपिया में या उसके बाद जो उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है। और दोस्तों निक की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो गुस्से में किसी को दिखाते नहीं, गुस्से में सिर्फ और सिर्फ वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और चांसेस है कि हर एक क्रिटिसिज्म, हर एक नॉइस उनकी फायर को फ्यूल ही कर रही होगी। भले ही दोस्तों आप लोग को उनकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन हु गिव्स अ डैम। यहाँ पे बात फिजिक की है, एंड फिजिक में नो डाउट कमियां हैं निक की, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास हैं, ये कोई सवाल नहीं है दोस्तों। आखिरी अपडेट दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अर्श कालेसिंस्की और मार्टिन के बारे में। दोस्तों ये अपडेट हमें देखने को मिली है अर्श कालेसिंस्की के इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। यहाँ पे ये दोनों बॉडी बिल्डर साथ में हमें ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। कल भी हम लोग को स्टोरीज में देखने को मिले थे ये दोनों, और आज भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अर्श की यहाँ पे साइज देखिए आप। मेरा ये मानना है कि अर्श ओलंपिया में थोड़े ज्यादा ही लीन डाउन होके आए थे। आई थिंक अपनी कंडीशनिंग को छोड़ के अपनी साइज को चेस कर सकते हैं। आई थिंक उनकी फिजिक की बनावट
बनावट ऐसी अजीब सी है, अजीब सी नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी तो डिफरेंट है, जहाँ अकेले जब उनकी फिजिक देखते हैं वो हम लोग को क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर ही लगते हैं, चाहे जितने भी बड़े हों। बट कंपैरिजन होते टाइम हम लोग को साफ नजर आता है कि अर्थ बिल्कुल भी साइज में लैक नहीं करते हैं। आई मीन उन्होंने क्वीन बीस्टवुड को बीट किया था, क्वीन बीस्टवुड जिनकी साइज का कंपैरिजन लोग सैमसन दौदा से कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक दोस्तों वो टॉप 10 में आने के लिए अर्थ को सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक पे ही बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। आई थिंक डेफिनेटली उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी उनकी बैक ही होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा मेरा मानना है कि उनके आर्म्स भी बहुत ज्यादा वीक हैं, खास करके अपनी टॉर्सो मसल्स के कंपैरिजन में, उनके चेस्ट के कंपैरिजन में, उनके शोल्डर्स के कंपैरिजन। अब दोस्तों उनके बाइसेप्स के पीक तो ऐसे ही हैं जिसको वो बहुत बेहतर तो नहीं कर सकते, सिमिलर हैं डेरिक लंसफोर्ड के जैसे, लेकिन उस आर्म की वो अपनी साइज जरूर बढ़ा सकते हैं। वही आई थिंक फ्रंट आर्म से ज्यादा उनकी ग्लेयरिंग वीकनेस उनका बैक आर्म है, यानी कि उनकी ट्राइसेप है। आई थिंक ट्राइसेप में भी बहुत बेहतर एक राउंडनेस उन्हें शोकेस करनी होगी, और बैक में तो पूरा पूरा उनको कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बैक में। प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद, एक प्रॉपर फिजिक में इंप्रूवमेंट के बाद शायद हम लोग को अर्थ टॉप 6 तक प्लेस होते हुए देखने को मिल जाए, और कुछ अगर क्रेजी दिखा तो शायद और बेहतर भी हो सकता है। लेकिन तब तक के लिए जैसे मैंने पहले बोला हुआ है कि उनकी इंप्रूवमेंट को देखते हुए एक नजर जरूर रखेंगे हम। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।